इसके पश्चात युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचा तो वहां उसको दुर्योधन, कर्ण आदि सभी मिले। उन्हें देखकर उसको भी विस्मय होने लगा। फिर धर्मराज के न्याय पर क्रोध भी आने लगा, लेकिन इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, इन्होंने युद्ध करके वीर गति प्राप्त की है, इसी का पुण्य फल है, ये स्वर्ग में भोग रहे हैं, लेकिन इसके समाप्त हो जाने के पश्चात अपने अनेक पापों का परिणाम ये नरक में भोगेंगे। शीघ्र ही इनका पतन होगा। कुछ ही देर के पश्चात युधिष्ठिर ने देखा कि कौरवों का पतन होने लगा। वो चित्कार करते हुए स्वर्ग से नरक की आग में गिरने लगे और नरक में से अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के साथ स्वर्ग में आ गए। उनसे मिलकर युधिष्ठिर को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वे सभी अपने पुण्यों का फल भोगने लगे। युधिष्ठिर के चरित्र को पूरी तरह देखने से यह मालूम होता है कि वह सद्गुणों की खान था। वह एक विचारण था जो निरपेक्ष दृष्टि से मानवतागत मूल्यों पर विचार किया करता था और फिर अपने हृदय की बात को कहने का साहस रखता था। कभी स्वार्थ के लिए सत्य पर पर्दा डालने की उसने चेष्टा नहीं की। अपना दयालु स्वभाव होते हुए भी वह रणभीरु कभी नहीं था। जब कभी युद्ध स्थल में उतरा था तो पूर्ण साहस के साथ युद्ध करता। मद्राज शल्य उसी के हाथ से मारा गया था। कर्ण से भी उसने युद्ध किया था, लेकिन घायल होने के कारण आगे उससे युद्ध नहीं कर पाया था। अर्जुन ने कर्ण से टक्कर ली थी और जब अर्जुन पूरे दिन लड़कर भी कर्ण को परास्त नहीं कर पाया था तो युधिष्ठिर ने उसको बुरी तरह फटकारा था। उसने उस गांडीव धनुष तक को ललकारा था। इस पर अर्जुन ने क्रुद्ध होकर अपने अग्रज का वध करने की ठान ली थी, लेकिन कृष्ण ने बीच बचाव कर दिया। फिर अर्जुन ने युधिष्ठिर से अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगी थी। युधिष्ठिर के जीवन में यही एक घटना है जहां उसने अपना धैर्य तोड़ दिया था, नहीं तो सदा धैर्य रखा आशा ही उसके जीवन को सुखमय बनाती रहती थी। वह आशावादी था। बड़ी से बड़ी आपत्ति आने पर भी वह घबराता नहीं था और उसके बीच भी भविष्य में खुशी जीवन की आशा करता था। मारकाट और युद्ध से वह सदा घृणा करता था। क्षत्रिय के इस क्रूर कर्म की कुछ आलोचना की थी। महाभारत के युद्ध को टालने की उसने बार बार कोशिश की थी, लेकिन दुर्योधन की दृष्टता के आगे उसकी कोशिश बेकार हो गई। उसने वनवास तक स्वीकार कर लिया और फिर कौरवों से अपना हिस्सा प्राप्त करने तक की आशा की, लेकिन वह भी उसे नहीं मिला। तब अंत में विवश होकर उसे युद्ध करना पड़ा। स्वाभिमानी वह पूरा था। वह कभी दबना नहीं जानता था। दबता तो वह सत्य से था। व्यक्ति की सत्ता का उसके सामने अधिक मूल्य नहीं था। द्रौपदी के अपमानित होने के समय वह सिर्फ मर्यादा और अपने दिए हुए वचन के कारण ही चुप बैठ रहा था, किसी प्रकार के भय के कारण नहीं। माता का भी वह अन्य सेवक था। पुत्रहीन गांधारी की उसने ऐसी सेवा की थी कि स्वयं दुर्योधन भी अपने जीवन काल में ऐसी सेवा नहीं कर पाया। धृतराष्ट्र भी उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए थे। उसने अपने जीवन के आदर्शों पर चलकर ही तो गांधारी और धृतराष्ट्र का असीम प्रेम प्राप्त किया था। शत्रु वर्ग से भी ऐसा प्रेम प्राप्त कर लेना महापुरुषों के लिए ही संभव है। इस दृष्टि से देखा जाए तो वह रोग और द्वेष से परे था। गीता के अनुसार देखा जाए तो वह निष्फल कर्मयोगी था। उसकी समान दृष्टि थी। भेदभाव करना वह नहीं जानता था। राजनीति के मामलों में इतना नादान था कि कभी कभी तो बिना सोचे समझे ही बात मुंह से निकाल जाता था। इसी प्रकार जब कौरव पक्ष का अंतिम योद्धा दुर्योधन बच रहा और वह जाकर द्वैपायन सरोवर में जा छिपा तो सभी पांडवों से खोजते हुए वहीं जा पहुँचे। उस समय सभी ने दुर्योधन को ललकारा, जिससे आवेश में आकर वह बाहर निकल आया। उस समय दुर्योधन ने उससे कहा, युधिष्ठिर, अब सब कुछ विनष्ट हो चुका है। मेरी ओर से सभी पराक्रमी योद्धा मारे जा चुके हैं। अब मुझे इस राज्य की आकांक्षा नहीं है, इसे तुम ही ले लो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।